परिवार के बिछड़ जाने और प्रेमिका के धोखे के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब मैं मरने की नीयत से एक खदान पर पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात अवैध खनन करने वाले कुछ लोगों से हो गई। उन्होंने मुझे दुबला पतला देखकर कहा कि मैं एक संकरे रास्ते से अंदर घुसकर उनके लिए दरवाज़ा खोल दूं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, मरने के बाद तेरे नाम का कागज़ भी जला देंगे ताकि नीचे जाकर गरीब भूत न बनना पड़े। वैसे भी मैं मरने ही आया था, इसलिए बिना सोचे उनकी मदद कर दी। काम खत्म होने पर उनके सरदार ने हंसते हुए कहा, छोटे, मरने से पहले एक बार मर्द बनकर तो देख ले। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर एक नाइट क्लब ले गए। वहाँ की मालकिन ने मेरे सामने जिस लड़की को लाकर खड़ा किया उसे देखते ही मैं स्तब्ध रह गया। वह मेरी जूनियर हाई स्कूल की सहपाठी लियू रुयान थी। जिस लड़की को मैंने कभी दूर से अनगिनत बार पसंद किया था, आज वह मजबूरी में मेरे सामने खड़ी थी। मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने को कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मेरे लिए सिर्फ घृणा थी। अगले ही पल मालकिन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और डांटते हुए बोली, नाटक मत कर, अब यही तेरा ग्राहक है, इसकी अच्छी तरह सेवा कर, नहीं तो जिंदगी भर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। उस थप्पड़ ने सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी भीतर तक हिला दिया। मैंने पहली बार देखा कि कभी अपने आत्मसम्मान पर गर्व करने वाली लड़की की इज्जत इस तरह कुचली जा सकती है। आखिरकार उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ लंबे गलियारे से ले जाने लगी। उसका हाथ गर्म था और ना जाने क्यों वह गर्माहट मेरे जमे हुए दिल तक पहुंच गई। मैंने पहली बार हिम्मत करके उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा, बेबसी और टूट चुका आत्मसम्मान था। मैं पहली बार किसी की आंखों में बिना सिर झुकाए देख रहा था। उसी समय पीछे से एक परिचित और डरावनी आवाज आई, अरे ये कौन है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह था शू शियावे, वही अमीर लड़का जिसने स्कूल के पूरे 9 साल मेरा जीना हराम कर रखा था। उसे देखते ही मेरा सिर अपने आप झुक गया। जब उसने देखा कि मैं लियू रुयान का हाथ पकड़े हुए हूं तो उसका चेहरा गुस्से से भा। कई दिनों में वह भी लियू रुयान के पीछे पागल था, लेकिन उसने उसे कभी भाव नहीं दिया था। अचानक उसने मेरे हाथ पर थप्पड़ मारा, मुझे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाया, तेरी औकात क्या है? तू यहाँ आने लायक भी नहीं है। इसके बाद उसने मुझे फिर थप्पड़ मारा। मैं हमेशा की तरह जमीन पर सिकुड़ गया। वह हंसने लगा और फिर लियू रुयान से बोला, अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देती, मैं रख लेता तुझे। लियू रुयान की आंखें शर्म और अपमान से भर आई। मालकिन ने बीच बचाव करते हुए कहा, शू साहब, ग्राहक ने पैसे दिए हैं, मेरा कारोबार मत बिगाड़िए। लेकिन इससे उसका घमंड और बढ़ गया। उसने सबके सामने लियू रुयान को अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे सिर पर पैर रखते हुए बोला, बचपन से तू कचरा था, आज भी वही है। फिर वह जबरदस्ती उसे कमरे की ओर ले जाने लगा। मैं भीतर से जल उठा। ये मौका मुझे अपनी जान दाव पर लगाने के बाद मिला था। मैं उसे कैसे छीनने देता? तभी लियू रुयान ने मेरी तरफ देखकर पुकारा, मैं तुम्हारी हूँ, तुमने पैसे दिए हैं, कुछ तो बोलो, क्या तुम मर्द नहीं हो? उसकी आवाज़ ने मेरे भीतर डर आ गई, गुस्से को जगा दिया। शू शियावे ने मेरे पुरुषत्व का मजाक उड़ाते हुए मुझे फिर कुचलने की कोशिश की और तभी मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने पागलों की तरह उसके पैर में दांत गड़ा दिए। वो दर्द से चीख उठा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैं किसी पागल कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा। सालों का अपमान, डर और घुटन एक साथ फट पड़े। हम दोनों जमीन पर लुढ़क गए। उसने मेरे सिर पर मुक्के बरसाए, लेकिन अब मुझे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। मैंने उसका गला पकड़ लिया। जैसे वो सालों तक मुझे दबाता रहा था, वैसे ही अब मैं उसे दबा रहा था। आखिर उसने मुझे लात मारकर अलग किया। वो दोबारा मेरी तरफ झपटा। इस बार मैंने झुककर पूरी ताकत से उसके निचले हिस्से पर मुक्का मार दिया। वो दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। 1, 2, 3। उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था।